बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है मिक्स बॉर्न स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन और सिंपल मिक्स बॉर्न फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड प्रोबेबिलिटी। सो आइए देखते हैं कि इनका क्या मतलब है। मिक्स बॉर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन, this was released by Max Born, who in 1926 suggested that the wave function itself has no physical meaning, but the wave function must be interpreted statistically. Born postulate can be stated as follows: a wave function itself meaningless, but its modulus gave probability density means finding particle per unit distance. मिक्स बॉर्न ने सजेस्ट किया था कि हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल हो और वो मोशन करता हो अलोंग एक्स एक्सिस और उसका जो फंक्शन है वो पोजीशन और टाइम डिपेंडेंट हो, तो उसका अगर वो फंक्शन ये साई एक्स इंटू टी, इसका अगर हम कंजुगेट ले ले, इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट ले ले साई स्टेरिक एक्स इंटू टी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इस मल्टीप्लिकेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं: मॉडुलस वेव फंक्शन विच इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन इन टाइम स्क्वायर। और इस साई एक्स टी मॉडुलस स्क्वायर को हम फी एक्स का नाम देते हैं, और ये पीक जो है ये हमें शो करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब याद रखिए, दिस एक्सप्रेशन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज ए पॉजिटिव number. According to Born, the product of probability density Px and length element dx or volume element dv gave us the probability which never negative. मैक्स बॉर्न ने स्टेटिस्टिकली वेव फंक्शन को इस तरह इंटरप्रेट किया कि हमारे पास कोई भी वेव फंक्शन हो, अगर उसका हम मॉडुलस ले लें और फिर उसी मॉडुलस को हम लेंथ एलिमेंट के साथ डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इसका जो एक्सप्रेशन है ये हमें क्या देगा? इसका जो मॉडुलस स्क्वायर इनटू लेंथ एलिमेंट डी एक्स, ये सारा जो एक्सप्रेशन है ये हमें देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल एट ए सर्टेन लेंथ एलिमेंट डी एक्स। दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज। अब याद रखें, ये जो प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और ये प्रोबेबिलिटी जो है ये ऑलवेज एक रियल नंबर होता है। हमारे पास कोई भी फंक्शन हो और उसका हम कंजुगेट ले लें और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो इसके जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट होता है वो हमेशा की एक पॉजिटिव नंबर होता है, और वो पॉजिटिव नंबर हमें शो करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल एट लेंथ एलिमेंट डी एक्स। अब हम देखते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी जो है या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है ये किस तरह रियल नंबर होता है। तो आइए देखते हैं। As we know, when a quantum particle is in motion, there will be a wave function related with wave particle. The wave function is usually complex in nature, so therefore it have no physical meaning. मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल है, वो along x एक्सिस मूव करता है एट टाइम t, उसका जो फंक्शन होता है उस पार्टिकल का, लेट इज्यूम करें कि वो फंक्शन हमारे पास a प्लस आयोटा b के बराबर है। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। अगर इसी का हम कंजुगेट ले लें तो हम ऑब्टेन करेंगे a माइनस आयोटा b, और फिर अगर इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस आयोटा b माइनस आयोटा ए बी, आयोटा b इंटू ए प्लस ए आयोटा b इंटू आयोटा b इंटू माइनस आयोटा b बी स्क्वायर। तो अगर हम इस और इसका प्रोडक्ट ले लें इस तरह, तो याद रखिए इसका जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या देगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारे पास एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होता है वो हमारे पास एक रियल नंबर होता है, और उसको एक रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर होना भी चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल कभी नेगेटिव हमारे पास नहीं होता।
The product psi star into xt, psi xt is called probability density, and it is a real in nature, and it shows the probability of finding a particle at certain length element. Again, as probability density equal to psi star into xt multiplied by psi xt or psi xt modulus square, its corresponding probability and length element dx will be what? अगर इसके साथ हम length element dx को मल्टीप्लाई करें तो फिर ये हमें देगा probability of finding a particle and this length element dx. The probability the probability of finding the particle and volume element d tau, which is equal to dx, dy and dz about any point at time t is expressed as, अगर हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल हो और एक किसी स्पेस में मूव करता हो और हम उसकी प्रोबेबिलिटी को मालूम करना चाहते हैं एक वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ में, तो उस वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ को हम इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी ऑब्टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल एंड दैट वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ. रिमेंबर, this show this probability is directly proportional to modulus square, as large value of psi square means stronger the possibility of the particle's presence. A small value of psi mod square means slight the possibility of the particle presence. This interpretation was made by Max Born. इसका क्या मतलब है? हमें मालूम है कि जो है हमारे पास लेफ्ट साइड में ये प्रोबेबिलिटी है एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस स्क्वायर. अगर हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल हो और उस पार्टिकल के लिए अगर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट मैक्सिमम हो तो इसका मतलब ये है कि उस पार्टिकल की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी हमारे पास मैक्सिमम है किसी वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ में. अगर किसी वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ में इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट मिनिमम हो तो इसका मतलब ये है कि इस वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ में उस पार्टिकल की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास कम है. सो ग्रेटर दिस नंबर greater will the probability of finding the particle and vice versa. Let's consider a quantum particle move along x-axis from 0 to L, then its probability will be what? मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल है और ये इस वेव फॉर्म में मूव करता है, तो अगर हम इस पॉइंट पर इस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी को मालूम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस पार्टिकल के साथ जो वेव फंक्शन रिलेटेड है उसका माड लेंगे और फिर इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मींस दिस वन. तो ये जो है ये एक्सप्रेशन हमें क्या देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल एंड दिस एलिमेंट डी एक्स, दिस वन. लेकिन हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल हो और यहाँ से 0 से लेकर एल तक इस रीजन में कहाँ पर भी एग्जिस्ट करता हो तो याद रखिए ऑटोमेटिकली इसकी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी फ्रॉम दिस एलिमेंट टू एल विल बी व्हाट, इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, 1 होगी. इस वॉल्यूम एलिमेंट सॉरी लेंथ एलिमेंट में dx में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो ये है. लेकिन अगर पार्टिकल इस रीजन में एग्जिस्ट करता हो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, देन वी टेक इंटीग्रल 0 to L and psi star psi dx इक्वल टू 1. और ये पार्टिकल जो है इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो हमारे पास 1 होगी. मतलब ये है कि हमारे पास कोई पार्टिकल हो इस एलिमेंट में मालूम करना चाहते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे. और अगर कोई पार्टिकल इस होल रीजन में एग्जिस्ट करता हो तो इस लिमिट हमारे पास इनिशियल लिमिट होगा, ये हमारे पास फाइनल लिमिट होगा. तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है फिर हम किस तरह डिफाइन करेंगे, इस तरह 0 to L psi star into psi dx equal to 1. Since the probability of finding the particle somewhere in universe is unity, अगर हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल हो वो इस क्यूब में मूव करता हो, करेक्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी 1. और इसका हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन लेंगे -a to a, दिस इज finding probability per along x axis, this is per y and this is per z. -a to a, -b to b, -c to c, psi into psi star dx dy is equal to 1. अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल हो वो किसी क्यूब में एग्जिस्ट करता हो, कि स्पेस में एग्जिस्ट करता हो, तो इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का जो एक्सप्रेशन होगा वो हमारे पास ये होगा. Since the probability of finding the particle somewhere must be unity, so therefore the wave function should be normalized. याद रखिए हमारे पास कोई भी वेव फंक्शन हो और उसका हम स्टेरिक ले लें और उसका जो है
फिर इस इंटीग्रेशन को उसके लिए सॉल्व करें और इसका रिजल्ट अगर 1 आता हो तो वेव फंक्शन जो होता है उस वेव फंक्शन को हम बोलते हैं नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। और नॉर्मलाइज वेव फंक्शन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी पार्टिकल हो किसी वॉल्यूम एलिमेंट dx dy dz में एग्जिस्ट करता हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी की जो इक्वेशन होगी वो ये होगी, और ये वेव फंक्शन जो है वो हमारे पास एक विल बिहेव वेव फंक्शन होगा या नॉर्मलाइज वेव फंक्शन होगा। सो दिस इज ए नॉर्मलाइज वेव फंक्शन बिकॉज साई स्टेरिक इक्वल टू 1। इस प्रॉब्लम को देखें। ए पार्टिकल इज मूव इन वन डायमेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेव फंक्शन दिस वन। हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल है और उसका जो वेव फंक्शन है वो ये है, वो पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस मूव करता है। हमने मालूम करना है फाइंड द पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वेयर द पार्टिकल इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड। हमने मालूम करना है कि किस पोजीशन पर इस पार्टिकल जिसके साथ ये वेव फंक्शन रिलेटेड है उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। किस पॉइंट पर जो है वो पार्टिकल एग्जिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी अगर वो पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस मूव करता हो और उसका वेव फंक्शन ये हो। एज वी नो दैट पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्टार इनटू साई, इस वेव फंक्शन को इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करें सो वी ऑब्टेन 2 अंडर द रूट 2 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई पाई इंटू 1 प्लस एक्स की पावर। अब क्वेश्चन में गिवन है कि किस पॉइंट पर इसकी पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो याद रखिए अगर हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस तो ये जीरो होगा, क्योंकि मैक्सिमम का डेरिवेटिव हमेशा के लिए जीरो होता है अकॉर्डिंग टू कैलकुलस। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी ऑब्टेन 2x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट 4x क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर इंटू होल 2 इक्वल टू 0। अगर इसको हम सॉल्व करें सो वी ऑब्टेन x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इसका मतलब ये है अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल हो वो इस एक्सिस में मूव करता हो तो इस पॉइंट पर दिस इज x इक्वल टू माइनस 1 और इस पॉइंट पर x इक्वल टू प्लस 1, इस पर जो है उस पार्टिकल की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमारे पास मैक्सिमम होगी। अब देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन किस तरह आता है। सो लेट 2x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 4x की पावर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर होल स्क्वायर, इसको हम इस साइड लाएंगे तो ये 0 बन जाएगा। सो दिस एक्सप्रेशन भी कम, और यहाँ से हम 2x को कॉमन लेंगे 2x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2x की पावर इक्वल टू 0। Now this 2x, either 2x equal to 0 or this expression equal to 0. So 1 plus x की power minus 2x की power equal to 0 या simple 1 minus x की power equal to 0। अगर इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करें so we obtain x equal to plus minus 1। So इसका मतलब ये है कि x प्लस 1 पर और x माइनस 1 पर उस पार्टिकल की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इस क्वेश्चन को देखें। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इन ए विल between 0 to 0.5 L if the wave function is this one। हमारे पास कोई भी एक विल है और इसमें एक पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, उसका वेव फंक्शन हमारे पास ये है। तो हमने मालूम करना है कि इस मिड पॉइंट या 0 to L इस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी हमारी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी। सो इस वेव फंक्शन का हम कंजुगेट लेंगे। सो दिस वन दिस इज रियल नंबर सो नो चेंज। नो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी साई स्टार एक्स साई एक्स डी एक्स आर 0 to 0.5 L 2 over L साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई एल डी एक्स। इस एक्सप्रेशन को अगर हम ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करें साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, सो दिस कैन बी रिटन एज दिस वन 2 over L 0 to 0.5 L। अगर इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करें सो 1 over L 0 to 0.5 L 1 dx और x का हम इंटीग्रेशन करेंगे दिस वन। सो दिस इंटीग्रेशन इक्वल टू दिस वन एंड दिस इंटीग्रेशन इक्वल टू दिस वन। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो दिस बिकम एल एल कैंसिल 0.5 माइनस 1 over 2 पाई। अगर यहाँ पर x की जगह हम 0.5 L को पुट करें सो दिस एल एल कैंसिल एंड दिस बिकम साइन 180 एंड साइन 180 इक्वल टू 0। सो the probability of finding a particle when a particle have a wave function this one and a will along x axis is equal to 0.5.
So this is the probability of finding. So this is the finding probability of particle in this region from 0 to 0.5 L.